नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी समन भेजकर दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाह रही है। वहीं कांग्रेस ने ईडी के समन पर कहा कि केंद्र जांच एजेंसी अपने से नहीं बल्कि दूसरे के इशारों से काम कर रही है। ईडी को सिर्फ दिखावा करना है और झारखंड की छवि खराब करना है। एक सोची समझी कवायद के तहत ये सारी चीजें हो रही है पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे। वरना जब 7 घंटे समय मुख्यमंत्री जी ने दिया तो 10 घंटे देने के लिए भी तैयार थे। तो लोगों ने उनसे भी कहा होगा कि और सवाल, तो उन्होंने तो कहा था भाई आप सवाल और पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, लेकिन आपको तो दिखावा करना है, आपको झारखंड की छवि दुनिया में बदनाम करनी है। आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वरना उसी दिन 3 घंटे और रुक करके पूछ लेते। नहीं, वो तो वही तो बात है। एक बार आप बुलाते रहे साथ समन दे करके और फिर आपको एहसास हुआ नहीं हम जाकर के भी पूछ सकते हैं, तो उन्होंने जाकर के पूछने का काम किया और हम समझते हैं जाकर के पूछने का तबीयत से काम किया और तबीयत से उन्होंने जवाब देने का काम किया। सवाल नहीं बचे। सवाल ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। जयंती के मौके पर रांची के हिनू स्थित कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर भाजपा नेताओं ने पुष्पांजलि कर उनको याद किया। इसके एक दिन पहले मंगलवार को केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर उच्च विचार के थे। सामाजिक जीवन जीने वाले सभी को उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। न्याय के पुरोधा रहे और आज कल देश के भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से उनको सम्मानित किया। जो उनके हकदार थे, उनका हक बनता था। समाज जीवन में जो भी लोग काम करते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जी सदैव लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बने रहेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से सादा जीवन और उच्च विचार रखे और उन्होंने जिया, इस प्रकार के लोग आपको बिरले ही मिलते हैं। तो आज बड़ी प्रसन्नता है, भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं और कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं तमाम राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से उनके जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सदैव उच्च विचार और सादा जीवन जिसको कहते हैं उन्होंने जिया। अदर विधायक सरयू राय ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर हर्ष जताया है। उन्होंने इसे साहसिक निर्णय करार दिया है। सरयू राय ने बताया कि उन्हें कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने का मौका मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि 1985 के विधानसभा चुनाव में जब बिहार में प्रतिपक्ष बुरी तरह हार गया, तो विपक्ष के नेता के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने चुनाव सुधार पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई थी। इस समिति में उन्हें भी शामिल किया गया था। हालांकि 1984 में वे जनता पार्टी के बिहार प्रदेश महामंत्री पद से त्याग पत्र देकर राजनीति से अलग हो गए थे। उन्होंने और पूर्व MLC PK सिंह ने कर्पूरी ठाकुर के मार्गदर्शन में चुनाव पद्धति में सुधार के दस्तावेज तैयार किए थे। कहा कि कर्पूरी ठाकुर ऐसे जननायक थे जिनके जितना नजदीक जाएंगे वे उतना ही बड़ा दिखते जाएंगे। प्रधानमंत्री को इस कार्य के लिए बधाई। बड़ी लगाव था। मुझे याद है कि मैं जनता पार्टी का महामंत्री था, तभी 1982 में कर्पूरी जी ने जनता पार्टी में निर्दल का विलय किया था। 1985 में बुरी तरह से विपक्ष हार गया। उन्होंने 7 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई थी चुनाव सुधार के लिए। उस पर प्रतिवेदन तैयार किया गया। मैं भी उसमें प्रतिवेदन तैयार किया। उनके बारे में हम यही कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति थे कि जितना उनके नजदीक जाइए तो लगता था कि हम जितना सोचते थे उससे भी बड़े आदमी, अच्छे आदमी।
जितना स्नेह प्रेम कार्यकर्ताओं से आम जनता से करते थे, कोई दूसरा उसका समानांतर अब तक नहीं हुआ है। नितिश कुमार जी कर्पूरी जी के बहुत नजदीक थे। कर्पूरी जी ने ही उनको युवा लोकल का बिहार का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद 1985 के चुनाव में नीतीश पहली बार जीते थे। तो नीतीश जी भी आज तक कर्पूरी जी के एहसान को निभा रहे हैं और कर्पूरी जी ने जो पिछड़ों में अति पिछड़ा की अवधारणा विकसित किया था उसमें नीतीश कुमार ने मूर्त रूप दिया है। तो ये कहा जाए कि नीतीश कुमार भी असली उत्तराधिकारी साबित हुए हैं कर्पूरी जी के बिहार में, तो यह अतिशयोक्ति नहीं। वहीं रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा की देखरेख में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को रियल टाइम बेसिस पर दोहराया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड पार्टियों को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक सुधार निर्देश दिए गए। फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद प्रतिनियुक्त पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों की ज्वाइंट ब्रीफिंग भी हुई। इस दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्रीफिंग के दौरान सभी अधिकारियों को उपायुक्त से जिला दंडाधिकारी रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्तादेश के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को समय पर प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर कार्य एवं दायित्व का निर्वहन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभाएं, समय पर अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर पहुंचकर कार्य का निर्वहन करें। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल द्वारा समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों को निर्देशित किया गया। नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक श्री राहुल कुमार और इसके बाद आईटीबीपी प्लाटून कमांडर निरीक्षक विक्की कुमार मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए एसएसबी की टिकरी प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक श्री विकास सिंह और इनके पीछे सीआईएसएफ प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक विजीत कुमार झा सलामी देते हुए मेहमान टुकड़ी उड़ीसा पुलिस नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक श्री भुवनेश्वर किशन और इसके पीछे झारखंड जगुआर नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर पुलिस अवर। परेड के सभी प्लाटून्स का भी ड्रेस रिहर्सल था। यहाँ कुल मिलाकर 16 प्लाटून्स रहेंगे जिसमें कि सेना की टुकड़ियाँ रहेंगी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा एनसीसी सभी के प्रतिभागियों के द्वारा आज यहाँ पर ड्रेस रिहर्सल कराया गया है और मैं सराहना करना चाहूँगा कि बिल्कुल विलक्षण और बिल्कुल उत्कृष्ट तरीके से आज उन्होंने अपना परेड यहाँ पर सभी को दिखाया है। और इसकी तैयारियाँ पिछले 10 दिनों से चल रही थी। 10 दिनों में जहाँ पर भी कुछ कमी या कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशंस की ज़रूरत पड़ी होगी उसको उन्होंने सुधारा होगा और आज जो भी हम लोग को थोड़ी बहुत एडिशंस और मॉडिफिकेशंस करने की संभावनाएं नजर आई उसके बारे में परेड कमांडर को तथा सभी अन्य प्लाटून कमांडर्स को भी अकॉर्डिंगली सूचित करा के रख दिया गया है। प्लाटून है जिसमें आप जान रहे हैं कि आर्मी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, जैप 1, जैप 2, रांची पुलिस, एनसीसी ये लोग शामिल हैं और सब बहुत अच्छा परेड कर रहे हैं। परफेक्ट परेड है और हम लोगों ने जो है आपस में डिस्कस किया है ताकि 26 जनवरी को बिल्कुल भव्य हो। 4 लेयर की सिक्योरिटी है। हम लोग एक्सेस कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी सब कुछ पर ध्यान दे रहे हैं। एंटी सबोटेज जांच किया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। और इधर बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। बुधवार को परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। परेड का उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने निरीक्षण किया। एसएसपी ने परेड निरीक्षण के बाद परेड में शामिल टुकड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्लाटून में शामिल प्रत्येक सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वो अपना बेस्ट दें। परेड के दौरान किन किन बातों पर ध्यान केंद्रित करना है इस संबंध में भी वरीय पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। वहीं उपायुक्त द्वारा तैयारी को लेकर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। परेड निरीक्षण के बाद उपायुक्त में मार्च पास्ट की सलामी ली। उपायुक्त ने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही विशेष है क्योंकि ये 75वां गणतंत्र दिवस है। गोपाल मैदान में 9:05 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सिंह
कुल 21 लोग इसमें शामिल और ठीक इनके पीछे DAP पुरुष जमशेदपुर के प्लाटून कमांडर रविकांत पराशर और ठीक इनके पीछे हैं DAP महिला प्लाटून कमांडर महिला पुलिस अवर मुन्नी कुमारी और इसके विजयी विश्व तिरंगा पारा इस बार की गणतंत्र दिवस बहुत ही विशेष है, इसलिए कि ये 75वीं गणतंत्र दिवस है और परसों पूर्वी सिंहभूम जिले में भोपाल मैदान में 9:05 राज्य सरकार के निर्देशन से माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य मंत्री जी झंडोत्तोलन करेंगे और उस दिन 9 टुकड़ियाँ जो है परेड में भाग ले रहे हैं और उस झांकियों का भी प्रदर्शन होगी और जिले में जो अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छे काम किए उनको हम लोग पारितोषिक भी देंगे। महापर्व है और लोकतंत्र का महापर्व है और उस दिन तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। आज फाइनल रिहर्सल भी किया गया है 9 टुकड़ियों के द्वारा, जिसमें कि जैप की, जिला पुलिस की, होमगार्ड की, सहायक पुलिस की, NCC की, स्काउट की, ये सारी जो प्लाटून्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस किया है। लगातार कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। आज फाइनल रिहर्सल की गई है और मुझे उम्मीद है कि एक बहुत ही अच्छी परेड गणतंत्र दिवस के दिन होगी और बाकी जितनी तैयारियां हैं वो की गई हैं। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो लगातार जमशेदपुर पुलिस जो है हाई अलर्ट पे है। कंटिन्यूसली जो है होटल लॉजेस को चेक किए जा रहे हैं, एंटी क्राइम चेकिंग चलाई जा रही है, किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय वारदात को टाला जा सके और लगातार ही जो है पुलिस सक्रिय होकर काम कर रही है। और इधर जमशेदपुर के जिला मुख्यालय से राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जहां रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। रथ को जिले के उप विकास आयुक्त मनीष कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस अवसर पर बाल कल्याण विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे, जहां इस संबंध में जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के प्रचार प्रसार को लेकर रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जाएगा, जहां हम राज्य सरकार की सभी योजनाओं से शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं को लाभान्वित करेंगे। वहीं घर में बैठी बालिकाओं का नामांकन विद्यालयों में कराया जाएगा। आज राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार और उपायुक्त महोदय के संरक्षण में हम लोगों ने यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर 2 रथों को रवाना किया, जागरूकता रथों को। निश्चित तौर पे जो हमारे ज़िले में और पूरे राज्य में तथा ये पूरे देश में जो बच्चियों के वो उत्थान के लिए एवं उनको पढ़ाने के लिए साथ ही साथ उनकी रक्षा के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में न सिर्फ ये जानकारी देगा अपितु वैसे बच्चियां जो मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग हैं उनको भी हम लोग शिक्षा के मंदिर में जोड़ने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ जो भी स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसके बारे में भी बच्चियों को जानकारी देना, उससे 100% आच्छादित करना हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहीं मुसाबनी में ग्रीन बॉयज क्लब द्वारा नेताजी की जयंती पर चित्रांकन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुसाबनी 3 नंबर स्थित ग्रीन बॉयज क्लब द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर छात्र छात्राओं के बीच दोपहर से लेकर संध्या तक विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रांकन, फैंसी ड्रेस, संगीत तथा डांस प्रतियोगिता रखी गई। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सभी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संध्या को मुख्य अतिथि DSP चंद्रशेखर आजाद एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम बख्श आदि ने दीप
प्रज्वलित कर तथा केक काटकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक अपने कला का प्रदर्शन दिखाया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को क्लब द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम को देखने काफी संख्या में दर्शक उपस्थित हुए। सुभाष चंद्र बोस जी का जो कार्यक्रम विगत 16 वर्षों से किया जा रहा है और हमारे यहाँ ग्रीन बॉयज़ क्लब ये ऑर्गेनाइज करती है। प्रत्येक वर्ष ये काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है और हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो स्कूल से काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे यहाँ कंपटीशन में भाग लेने आते हैं। ड्राइंग, क्विज, आपका फिर फैंसी ड्रेस वगैरह होता है, ऑर्केस्ट्रा, डांस, बहुत तरह के कार्यक्रम होता है। उनका सारा रिजल्ट वगैरह भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के शुभ अवसर पर दिया जाएगा और वो आज ही देके बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं चक्रधरपुर के रेलवे अकाउंट्स कॉलोनी के रेड फोर्ट क्लब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाए और उनके जन्मदिन पर उनके बताए गए मार्गों पर चलकर देश के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। इस दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि नेताजी के जन्मदिन पर सरकार को राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को आज़ादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस तरह से अहम भूमिका रही है, उस हिसाब से नेताजी को सम्मान नहीं मिला, ना ही उनके साथ हुई घटना का खुलासा हुआ। केंद्र सरकार को इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर जनता की भावना का कद्र करते हुए उन्हें सम्मान देना चाहिए और उनके लापता होने के रहस्य का खुलासा करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म जयंती पर हम लोग इसको खुशी से मना रहे हैं। इनका बलिदान और इनका कुर्बानी सारा देश याद रखे, लेकिन इनका मृत्यु रहस्य देशवासी नहीं जान सके। इसका एक बहुत बड़ा अफसोस रहा। कोई भी सरकार से हम लोगों आग्रह करूंगा कि नेताजी का जो मृत्यु रहस्य है उसको देशवासी के सामने उजागर करे। ऐसा वीर पुरुष जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जयंती मना रहे हैं जी, बहुत सादगी पूर्वक मना रहे हैं जी। और नेताजी के बारे में इतना का इनके जैसा वीर साहसी और ऐसा कोई योद्धा देश में हुआ ही नहीं है जिन्होंने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया और देश के लिए बहुत कुर्बानी दी। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी बहुत से शासन में आए चले गए, लेकिन आज तक इनकी मृत्यु का रहस्य पर से किसी ने पर्दा नहीं उठा सका। ये बहुत ही हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही दुख की बात है और हम यही आशा करते हैं कि कोई भी सरकार इनके मृत्यु के ऊपर से जो रहस्य छुपा है उस रहस्य का पर्दाफाश करे और देश के सामने सच्चाई को लाए कि नेताजी के साथ क्या हुआ था। ऐसा सम्मान तो नहीं दिखाई पड़ा जो उनको मिलना चाहिए था। आज का दिन तो एक नेशनल हॉलीडे होना चाहिए इस विश्व पुरुष के लिए, लेकिन सरकार से आग्रह करना पड़ेगा कि इनके बारे में भी थोड़ा सा सोचे और इसका पहल करे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफी कुछ गलत वर्णित है। इसमें सुधार की अति आवश्यकता है। ये बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र अभिजीत रॉय ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 127वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर कही। नेताजी सुभाष मंच के द्वारा मंगलवार की देर शाम आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में नेताजी सुभाष जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम नेताजी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ झारखंड की सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। साथ ही छऊ नृत्य का भी लोगों ने आनंद उठाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता से आए नेताजी के पौत्र अभिजीत रॉय और बांग्लादेश से आए उच्चायुक्त से जुड़े मोहम्मद अशरफुल इस्लाम शामिल रहे।
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र अभिजीत रॉय ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत व्याख्यान कर भ्रांतियां फैलाई गई हैं। अब जरूरत है कि इस गलत जानकारी को सुधार कर सच्चाई पूरे भारत के समक्ष सामने लाने की। इस मौके पर नेताजी सुभाष मंच द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी से जुड़े गलत जानकारी के विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से बृहद पैमाने पर चलाए जाने वाले हस्ताक्षर अभियान की सराहना की गई। इन्होंने कहा कि नेताजी के जयंती पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यक्रम में मौजूद कोल्हान के पूर्व कमिश्नर और नेताजी सुभाष मंच के चेयरमैन विजय कुमार ने कहा कि आजाद हिंद फौज का गठन करने में नेताजी ने देश को स्वतंत्रता दिलाई। इस आज के युवाओं को समझना होगा। नेताजी के जीवनी को हर युवाओं को आदर्श मानकर जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर नेताजी सुभाष मंच के अध्यक्ष पीके नंदी ने लोगों से आह्वान किया कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी से जुड़े और सच्चे तथ्यों को जानें, जिसे आगे प्रचारित करने का काम नेताजी सुभाष मंच द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी शेखर डे, विकास मुखर्जी, छऊ गुरु, तपन पटनायक और पूर्व सैनिक परिषद एवं अन्य संगठनों के सदस्य शामिल रहे। धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग और भी जोर शोर से नेताजी और जो आज का जो ये सिग्नेचर कैंपेन हो रहा है, ये इतिहास को एक तरह से दिखाया जाए। भारतवर्ष के स्वाधीनता संग्राम का जो इतिहास, गलत इतिहास, हमारे स्वाधीनता के बाद जो हमारे 3 प्रजन्म जो सीखा है, उसको मिटा के हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाला प्रजन्म उसके इतिहास सीखे, अपनी इतिहास जाने। यही देख रहे हैं हम लोगों का उत्साह। नेताजी की 127वीं जयंती है और उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं। इस देश को आज़ाद करने में जो उनकी महती भूमिका थी, उनको ही याद करने के लिए प्रत्येक साल हम लोग कर रहे हैं और आगे और जोर शोर से होता रहेगा। और जहाँ तक अभी युवा पीढ़ी का कहना है कि युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि देश कैसे आज़ाद हुआ और हमारे नेताजी और नेताजी की तरह ही बहुत सारे क्रांतिकारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। देश जब तक हमारा देश है तब तक नेताजी को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। वहीं चक्रधरपुर में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुल 17 विद्यालयों के 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का विषय भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स को दिए गए मंत्र सहित चंद्रयान, स्पोर्टिंग सक्सेस ऑफ इंडिया एवं विकसित भारत रखा गया था। इस प्रतियोगिता में कला शिक्षक सुभाषीष चटर्जी, शुभांकर रॉय एवं गिरधारी लाल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मौके पर मेजबान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर के प्राचार्य श्री विश्वनाथ हांसदा ने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी बच्चों ने प्रधानमंत्री द्वारा रचित एग्जाम वॉरियर्स में वर्णित मंत्र पर आधारित एक से बढ़कर एक चित्रकारी प्रस्तुत किया। ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों के मनोबल को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। इससे बच्चे परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव से मुक्त होंगे। इस प्रतियोगिता में जिन विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया उनमें मेजबान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर, मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय चक्रधरपुर, मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय और संतालिये आदि के बच्चे शामिल हैं। प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने बेहतर चित्रकारी से स्थान ग्रहण कर पुरस्कार पर कब्जा जमाया उनमें प्रथम स्थान अंशु पटवा, SC रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल, द्वितीय स्थान पलक प्रिया मधुसूदन पब्लिक स्कूल, तृतीय स्थान आनंदिता राज कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल, चतुर्थ स्थान देवांशी नायक और 5वां स्थान मनीष बांद्रा JNV स्कूल पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।